देश में बढ़ते अंग्रेजी भाषा के प्रयोग और पिछड़ते हुए हिंदी को लेकर हिंदी दिवस मनाया जाता है। ऐसे में आज 14 सितंबर है और 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। आज हिंदी पर बात होगी। कमोवेश सभी जगह अब अंग्रेजी का परिचलन होने लगा है, चाहे कॉरपोरेट घरानों की बात हो या छोटे मोटे दुकानदार की बात हो। ऐसे में हिंदी बचाने को लेकर कई साहित्यकार, कई कवि और कई लेखक सामने आ रहे हैं। ऐसे में एक झारखंड के जाने माने साहित्यकार हैं जिनसे आज जानेंगे हिंदी भाषा का महत्व और हिंदी भाषा को कैसे बचाया जाए। सबसे पहले मैं आपको हिंदी दिवस पर हिंदी के संदर्भ में जानने के लिए कुछ सवालात आपने किए हैं, मैं उसके लिए शुक्रिया अदा करता हूं। और बड़ी खुशी की बात है कि आज संपूर्ण देश में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। चूँकि आज़ादी का 75वां साल चल रहा है, बड़ी खुशी और गर्व की बात है। और देखा जाए दूसरी ओर तो हमारे हिंदी दिवस का भी लगभग कालखंड वही है। हिंदी ना कभी अंग्रेजी से आगे थी और ना कभी अंग्रेजी से पीछे रही। महात्मा गांधी ने साफ शब्दों में कहा कि हिंदी जनमानस की भाषा है, हिंदी सांस्कृतिक स्वाभिमान की भाषा है, हिंदी आज़ादी की भाषा है। आज हिंदी के कारण ही संपूर्ण देश एक हो पाया, देश की एकता और अखंडता सुरक्षित रह पाई। आप वल्लभ भाई पटेल को ले लीजिए, बाल गंगाधर तिलक को ले लीजिए, सावरकर जी को ले लीजिए, जिन्होंने हिंदी की हिमायत की थी। हिंदी राजभाषा तो बन गई, दुख होता है इस अवसर पर यह कहते हुए, लेकिन आज तक हिंदी देश की राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई। मैं देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय और प्रधानमंत्री महोदय से आग्रह करना चाहता हूं कि जिस तरह संविधान के द्वारा हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाना चाहिए। चूँकि हिंदी लगभग 80% राज्यों में धड़ल्ले के साथ बोली जा रही है और हिंदी एक संपर्क भाषा है। अच्छा, आपसे एक सवाल है कि हिंदी क्यों पिछड़ रही है? चाहे स्कूल की बात हो, कॉलेजेस की बात हो, विश्वविद्यालय की बात हो, सभी जगह अंग्रेजी को प्राथमिकता दी जाती है। उसके बाद आप कॉरपोरेट घराने में आ जाए, इंग्लिश जो है वो कंपलसरी कर दिया गया है। नहीं, इस संदर्भ में आपको बता देना चाहता हूँ, हिंदी कभी भी पिछड़ी नहीं है। चूँकि 200 वर्षों की गुलामी के बाद अंग्रेजी हम पर लाद दी गई थी। अंग्रेजी के संदर्भ में यह बात प्रचलित है कि हिंदी अंग्रेजी जो है सो विद्वानों की भाषा है। बात आज बिल्कुल वैसी नहीं है। आपको मैं यह बता देना चाहता हूँ कि विश्व के लगभग 100 से अधिक देशों में और 200 से अधिक विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जा रही है। हिंदी विद्वानों की भाषा है, हिंदी मनीषियों की भाषा है और हिंदी राजभाषा ही नहीं, जनमानस की भाषा है। लेकिन जब उसी हिंदी के साथ अब कहीं बड़े ऑफिस में जाते हैं नौकरी तलाशने के लिए, तो कहीं ना कहीं अंग्रेजी की बाध्यता आ जाती है वहाँ पर। नहीं, इस अंदर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इस देश की सबसे बड़ी सरकारी सेवा है, नौकरी है यूपीएससी। आज हमारे हर साल जैसे अगर 400-500 बच्चे निकल रहे हैं, उसमें समझ लीजिए 20% हिंदी में तैयारी करके जाते हैं, आईएएस और आईपीएस बन रहे हैं। हिंदी के संदर्भ में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हिंदी का किसी के साथ कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। अंग्रेजी अपनी जगह में है, हिंदी अपनी जगह में है। आज हिंदी में काम करके लोग पूरे विश्व में अपना नाम फैला रहे हैं, देश का नाम रोशन कर रहे हैं। और हिंदी निश्चित तौर पर गर्व की भाषा है, स्वाभिमान की भाषा है, जनमानस की भाषा है। आपको रोकना चाहेंगे यहाँ, छोटी सी बात से ही शुरुआत करते हैं। सरकारी नौकरियों की बात आपने की। सरकारी नौकरी में चलिए मान लिया जाए कि हिंदी की बाध्यता नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर किसी प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं तो सबसे पहले इंग्लिश कंपलसरी होता है वहाँ। जी हाँ, जी हाँ। तो उससे बचाव के लिए क्या सरकार को पहल करनी होगी या फिर लोगों में खुद में बदलाव लाना होगा? इस संदर्भ में आपको बता देना चाहता हूँ, जो कॉरपोरेट घराने या बड़े बड़े घरानों का जो व्यवसाय चल रहा है, अंग्रेजी वहाँ है, लेकिन हिंदी जिस रूप से दस्तक दी है, आज उनका सारा काम काज
अंग्रेजी के अलावा हिंदी में होता चला रहा है। ये तो हिंदी के लिए गर्व की बात है और हिंदी के लिए बढ़ते कदम की बात है। आज बड़े बड़े कॉरपोरेट में हमारे बच्चे खुद नौकरी कर रहे हैं, अंग्रेजी जानते हैं, लेकिन आज उनके सारा संवाद, सारा बातचीत हिंदी में हो रहा है। ये शुरुआत अगर साक्षात्कार की बात होती है जब किसी ऑफिस के लिए, तो पहले इंग्लिश की ही डिमांड होती है कि आपको इंग्लिश सही तरीके से आता है, कि आप कम्युनिकेट कर सकते हैं इंग्लिश में, उसके बाद ही आगे कोई बात होती है। वो कहाँ तक जायज़ है? नहीं, देखिए, चूँकि अंग्रेजी जो है एक संपर्क भाषा के रूप में हमारे देश में स्थापित है, जबकि हिंदी बेहतर रूप से संपर्क भाषा के रूप में भी इस्टेब्लिश कर गई है। आप देख लीजिए साउथ में जहाँ हिंदी के प्रति एक घृणा का भाव उड़ाया जा रहा है, यह एक साजिश है हमारी एकता और अखंडता को कलंकित करने के लिए। जबकि हिंदी अपने अन्य इस देश में लगभग 100 से अधिक भाषाएं हैं सो बोली जाती हैं, और हिंदी के अलावा जितनी भी भाषाएं, चाहे कन्नड़ हो, चाहे तेलुगु हो, मलयालम हो, बंगला हो, और भी जितनी भाषाएं हैं, सब हिंदी के साथ पल्लवित और पुष्पित हो रही है। इन तमाम प्रांतों में आप जा कर के देख लीजिए, हिंदी एक संपर्क भाषा के रूप में पूरी मजबूती के साथ इस्टेब्लिश कर गई है। और जबकि 200 से अधिक वर्षों तक अंग्रेजी हुकूमत हमारे पास शासन किया है, तो उसका ना कुछ आपको है सो चीज़ें आपको सामने दिखेंगी। और मैं समझ रहा हूँ कि आने वाले 10-20 सालों में जिस रूप से अंग्रेजी विदा हो रही है, आने वाले 10-20 सालों में अंग्रेजी पूरी तरह विदा हो जाएगी और हिंदी पूरी मजबूती के साथ इस देश में स्थापित होगी और एक संपर्क भाषा के रूप में पूरे जनमानस के साथ रहेगी। अगर झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा की बात ना की जाए, महाराष्ट्र, मुंबई, खासकर मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु की बात की जाए, तो वहाँ के युवा जो है वो हिंदी का प्रयोग करने से थोड़ी लज्जित होते हैं। जी हाँ। वैसे युवाओं के लिए क्या संदेश होगा आप? मैं उन युवाओं से ही नम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि हिंदी स्वाभिमान की भाषा है। आज जो देश में आज़ादी दिख रही है, आज देश में जो चारों तरफ स्वराज्य की गूंज है, इसको लाने में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को लगभग 100 बरस से अधिक समय लगे, लाखों कुर्बानियाँ दी, तब जाके हमें आज़ादी मिल पाई। इस आज़ादी की लड़ाई में हिंदी का सहयोग जो है उसको हम इनकार नहीं कर सकते हैं। पुरुषोत्तम दास टंडन जी, जो कांग्रेस के जाने माने नेता रहे, अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहे, उन्होंने हिंदी को देश की राजभाषा बनाने के लिए उन्होंने जो त्याग और तपस्या किया है, उसको आप गौर से देखेंगे, समझेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, उन्होंने कुछ काम किया है। महात्मा गांधी जनमानस की भाषा ऐसे नहीं कह रहे थे। उन्होंने जब हिंदी साहित्य सम्मेलन हुआ तो महात्मा गांधी हिंदी को देश की राजभाषा, राष्ट्रभाषा बनाने के लिए उन्होंने अपील किया था। देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी हिंदी को देश की राष्ट्रभाषा बनाने के लिए उन्होंने पहल की थी, लेकिन हमारे संविधान सभा ने यहाँ पर थोड़ी सी कंजूसी कर दी। अगर उसी समय हिंदी को देश की राष्ट्रभाषा अगर घोषित कर दिया जाता तो आज आप अंग्रेजी हिंदी का जो टकराव देख रहे हैं शायद नहीं होता। इसलिए मेरी दृष्टि में देश के जो सांसद हैं, पार्लियामेंट है, तमाम सदस्यों को विचार करना चाहिए कि हिंदी राष्ट्रभाषा कैसे बने, इस पर पहल की जानी चाहिए। चलिए, आप लेखक भी हैं और करीबन 1200 से ज़्यादा विभिन्न अखबारों में संपादकीय भी लिख चुके हैं। हाँ। अब कई युवा है जो कि कविताएं लिखने में आजकल दिलचस्पी रख रहे हैं। क्या आप उन्हें संदेश देंगे किस तरीके से वो अपनी हिंदी को और सुधारें? देखिए, हिंदी तो आपकी, हमारी, पूरे देश की मातृभाषा है। हम अपनी बात को, अपनी अभिव्यक्ति को अपनी भाषा में, चाहे वो आंचलिक भाषा हो, खोरटा हो, चाहे जो भी हो, अपनी भाषा में हम अपनी बात को जितना मजबूती के साथ और जितने सुंदर ढंग से रख सकते हैं, किसी अन्य भाषा में हम नहीं रख सकते हैं। हिंदी में आपको अगर अपनी कविता लिखनी है, कविता है क्या? कविता मन के भाव हैं, मन के उद्गार हैं। कवि चांद तार से भी आगे के ऊपर की सोचते हैं, उनकी कल्पना चांद तारों से भी ऊंचाई वाली कल्पना होती है। तो मन के भाव, कविता लेखन मन का भाव है, और जिस समय मन के भाव आपके जाग जाए, आपकी संवेदना जाग जाए, कलम उठाइए
और तुरंत अपने कागज़ में उसको लिख दीजिए। शायद जो आपने लिखा है कहीं निराला की तरह अमर पंक्ति न बन जाए। इसलिए हर कवियों को, हर नए लेखकों से मैं यही आग्रह करना चाहता हूँ, करत करत अभ्यास होत जड़मत सुजान। आप पहली कविता से महान नहीं बन सकते हैं या अंतिम कविता से महान नहीं बन सकते हैं। उसी में कोई ऐसी रचना आपके हाथों लिख दी जाएगी, लिखा जाएगी कि जिसके माध्यम से आप बरसों बरसों याद किए जाते रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वक्त का थोड़ा तकाजा है, क्योंकि अगर हिंदी पे बात की शुरुआत की जाए तो सुबह से रात हो जाए, लेकिन हिंदी एक ऐसी शब्द है कि हम लोग उस पर ही चर्चा और परिचर्चा करते नहीं थकेंगे। तो हम लोग फिर जुड़ेंगे आपके साथ। फिलहाल आपका शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये हमारे साथ विजय जी थे, जो कि एक अच्छे लेखक है और लगातार हिंदी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न तरह की कविताएं लिखते हैं। और अभी तक इन्होंने करीबन 1200 विभिन्न अखबारों में संपादकीय भी लिखे हैं और अपनी एक किताब भी इन्होंने अभी लिखी है जो कि पब्लिश होनी है। फिलहाल आप तमाम जो लोग हैं हमें देख रहे हैं, उन्हें हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हाँ, हिंदी हमारी मातृभाषा है, इसे भूलना नहीं है। विभिन्न भाषा सीखिए, ये अपने आप में एक आर्ट है, अपने आप में एक कला है। आप सब लैंग्वेज यूज़ करें, लेकिन हिंदी को ना भूलें।